हाँ जी, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम गांधी जी का जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, मतलब भारत की आज़ादी में, भारत को आज़ाद करवाने में एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो बहुत बार हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई गांधी जी ने जो भारत के अंदर मूवमेंट शुरू किए थे, गांधी जी भारत आए, गांधी जी ने कौन कौन से आश्रम बनाए, गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट किए, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, तो वो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी के जो आंदोलन है उनको हमें सीक्वेंस में याद कर रखना है कि गांधी जी भारत आए, उनको कौन सा टाइटल मिला, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन शुरू किए, गांधी जी ने कौन कौन से पैक्ट किए। तो ये जो है हमें याद करने, आप सभी को पता है क्योंकि हमारे को एग्जाम का एक बहुत ही बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए आज मैं आप लोगों के लिए यही आपकी दुविधा को दूर करने के लिए, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आई हूं, जिसमें हम गांधी जी के हर मूवमेंट के बारे में, गांधी जी के हर आंदोलन के बारे में जो है हम बात करेंगे, सीक्वेंस में बात करेंगे, और वो भी हम एक ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे? ट्रिक से करेंगे। तो इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हो तो आप जिंदगी में कभी ये नहीं भूलोगे गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट कब शुरू किया था, और गांधी जी के हर मूवमेंट की क्या डेट थी, और गांधी जी के मूवमेंट का सीक्वेंस क्या है, पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए यही मजेदार ट्रिक जो लेकर आई हूँ। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन शुरू किए थे और उनकी ट्रिक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका ध्यान सिर्फ ब्लैक बोर्ड की तरफ, ट्रिक देखिए। यहाँ पे ट्रिक आपको दी हुई है यहाँ पे कि महात्मा गांधी के सभी आंदोलन एक सुपर ट्रिक्स है। महात्मा गांधी के सभी आंदोलन एक सुपर ट्रिक्स है। यहाँ पे नीचे एक ट्रिक लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। लौट के सच मिले खिले आस। लौट के सच मिले, जब मैं लौटी तो मुझे क्या मिला? सच मिला। ठीक है, मुझे क्या मिले? सच्चाई मिली, और उससे मुझे क्या, मेरे दिल के अंदर जो आस थी वो क्या हो गई? खिल गई। क्या हो गई? खिल गई। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, लौट के सच मिले खिले आस। इसमें गांधी जी भारत आए, गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट किए उसके बारे में सारी बात की गई है। तो देखो कैसे हम इसको बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही आसानी से देखो हम कैसे याद कर लेते हैं। ध्यान से देखना इस चीज को। लौट, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? लौट लिखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, गांधी जी सबसे पहले भारत कहाँ लौटे थे? साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। तो गांधी जी जब भारत आए थे तब से हमने शुरुआत करनी है। तो गांधी जी कब भारत आए थे? 1915 में। 1915 में तो गांधी जी क्या आए? भारत आए। गांधी जी भारत आए तो लौट मतलब क्या कि वापस लौटे। कहाँ लौटे? भारत लौटे, वापस आए। तो गांधी जी कब आए? 1915 में भारत आए थे। क्लियर? बात समझ में आई? उसके बाद के आप सभी को पता है जैसे ही गांधी जी भारत आए उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो गांधी जी ने उस टाइम पे अंग्रेजों का साथ दिया था। इस वजह से अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को एक टाइटल दिया था जिसका नाम था केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। तो के से क्या बन गया? केसर। के से क्या बन गया? केसर ए हिंद। तो लौटे कब? 1915। ठीक है, भारत आए। उसके बाद के से क्या बन गया? केसर ए हिंद। क्लियर? बात समझ में? उसके बाद जैसे ही गांधी जी भारत आए उन्होंने गुजरात के अंदर कौन सा आश्रम बनाया जिसे हम कहते हैं साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम? तो स से क्या बन गया? साबरमती आश्रम। क्या बन गया? साबरमती आश्रम। कौन से आश्रम की स्थापना की इन्होंने? साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब? 1916 में। कब? 1916 में। देखो स्टूडेंट, सीक्वेंस चल रही है। 1915 में गांधी जी भारत आए, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। उसके बाद गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल दिया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। उसके बाद देखिए च, क्या लिखा हुआ है? च। च से क्या बन गया? चंपारण। क्या बन गया? चंपारण। क्या बन गया? चंपारण। आप सभी को पता है बिहार के अंदर एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है चंपारण, जिसमें नील की खेती को लेकर हुआ था। गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी ने किसानों की जीत दिलाई थी। कब? 1917 में। कब? 1917 में। तो च से क्या बन गया? चंपारण। क्लियर? बात समझ में आ रही है? मेरी बात क्लियर हो रही है? उसके बाद देखिए मिले, क्या बना? मिले। मिले से अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। आप सभी को पता है पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था। तो वहां पे मजदूरों ने जो है बोनस को लेकर क्या कर दिया था? आंदोलन कर दिया था। तो देखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन।
क्लियर, बात समझ में आई। तो देखिए स्टूडेंट ट्रिक एक है, देखो करना हमें कितना कुछ है। मिले से अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। तो देखो कितना अच्छा है। लौटे 1915 में आए। के से केसर हिंद, स से साबरमती आश्रम, च से क्या बन गया? चंपारण। उसके बाद मिले से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं खिले। खिले से आप सभी को याद होगा खिलाफत मूवमेंट। हालांकि ये शुरू मुसलमानों के द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली, शौकत अली, मैंने आप लोगों को बताया भी था। लेकिन आप स्टूडेंट याद रखिए इसमें गांधी जी का महत्वपूर्ण रोल हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने ही इन्हीं मुसलमानों को कहा था कि तुम आंदोलन करो। खिलाफत आंदोलन के अंदर इन मुसलमानों ने हेड किसको बनाया था? गांधी जी को बनाया था। गांधी जी ने इनका क्या दिया था? साथ दिया था। तो क्या हुआ? खिलाफत मूवमेंट हुआ। क्या हुआ? खिलाफत मूवमेंट हुआ। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि खिलाफत मूवमेंट के पीछे गांधी जी का सबसे बड़ा एम क्या था कि एक ऐसा स्टेज तैयार करना जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ क्या हो? खड़े हो। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं आस। देखो आस, आस से क्या बन गया? असहयोग। क्या बन गया? असहयोग, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, असहयोग आंदोलन। क्लियर, बात समझ में आई। तो देखिए एक ट्रिक के अंदर हमने असहयोग आंदोलन तक के सभी जो मूवमेंट है वो हमने कर लिए कि लौट के सच मिले खिले आस। लौट के सच मिले खिले आस। तो लौट से क्या बन गया? 1915 में गांधी जी क्या आए? भारत आए। के से क्या बन गया? गांधी जी को टाइटल दिया गया था, आप सभी को पता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसर हिंद। गांधी जी ने आश्रम बनाया, साबरमती में आश्रम, जैसे कब? 1916 में। उसके बाद गांधी जी ने चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। फिर बाद में मिले से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। फिर खिले से खिलाफत मूवमेंट 1919 में। एंड आज से क्या बन गया? असहयोग आंदोलन 1920 में। तो देखिए स्टूडेंट, हालांकि इसके आगे भी हम करेंगे क्योंकि गांधी जी ने 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन तक किया था। ये तो एक ट्रिक थी। उसके बाद हम सेकंड ट्रिक की बात करेंगे। होप सो जितना मैंने आपको अभी तक करवाया गया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रही हैं, जरूरी नहीं है PS टेट है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, क्योंकि आप सभी को पता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पार्ट है वो तो जरूर आता है एग्जाम के अंदर। तो आप लोगों को ये चीज अगर याद रही तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट कब शुरू किए थे, उनकी सीक्वेंस क्या थी। आपको कंफ्यूजन होने ही नहीं है। बात समझ में आई? तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, इस ट्रिक को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें बाई ट्रिकी वे में याद करनी पड़ती है। तो इस ट्रिक को बिठा लो दिमाग में। लौट के सच मिले खिले आस, हमने क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन 1920 तक। क्लियर, बात समझ में आई। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे की ट्रिक देखिए, 30 दास हैं। कितने? 30 दास हैं। 31 क्या है? गद्दी है। 32 क्या है? पहर है। और 42 क्या है? छड़ी है। छड़ी, मारने वाली छड़ी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं भी छड़ी उठाऊंगी ना, उठाऊंगी कि नहीं उठाऊंगी? पहले आज के टाइम पे नहीं होता, पहले वाले टीचर जब हमारे टाइम पे था तो हमारे टीचर के हाथ में डंडा जरूर होता था। आप लोगों को पता ही है, पता है ना। आज के टाइम में तो बच्चों को हम हाथ भी नहीं उठा सकते, एटलीस्ट डांट भी नहीं सकते। बात समझ में आई? तो 30 दास हैं, 31 क्या है? गद्दी हैं, 32 क्या है? पहर है, और 42 क्या है? छड़ी है। तो चलिए इसके अंदर हम बात करते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट किए थे। क्लियर, बात समझ में? अगर हम 30 दास से बात करते हैं तो गांधी जी ने 1930 के अंदर क्या किया था? दांडी मार्च किया था। क्या किया था? गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च किया था। क्लियर, आप सभी को पता है गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, आप सभी जानते हैं। तो 1930 के अंदर गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च किया था। अगर हम बात करते हैं स की, तो स से 1930 में ही गांधी जी ने क्या किया था? सिविल डिस्पॉइंट मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा बोलते हैं। सिविल डिस्पॉइंट मूवमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? समझ में आया? तो 1930 में गांधी जी ने दो चीजें की थी। एक तो गांधी जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो गांधी जी का है क्या है? दांडी मार्च है 1930 में, जिसमें गांधी जी ने दांडी तक पहुंचे थे, नमक कानून को तोड़ा था। और 1930 में ही गांधी जी ने क्या शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। क्लियर, बात समझ में आई? एनी डाउट?
डाउट किसी भी तरह का, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो ये तो हो गया एक चीज। अब हम बात करते हैं 31 गद्दी की, ठीक है। 31 गद्दी, 30 की तो हमने बात कर ही ली, 30 की में क्या दांडी मार्च और 30 में ही क्या सिविल डिस्पेंड मूवमेंट। अब हम बात करते हैं 31 गद्दी की। तो देखिए स्टूडेंट 1931 में क्या हुआ था, क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो देखो गांधी, ग से क्या बन गया? गांधी इरविन पैक्ट। क्या? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता है। दी से मतलब दूसरा, दी से मतलब दूसरा, दूसरा राउंड टेबल, दूसरा राउंड टेबल। आप सभी को पता है स्टूडेंट कि राउंड टेबल कितने हुए थे? 3 हुए थे। आप सभी जानते हैं राउंड टेबल कितने हुए थे? 3 हुए थे। 1930, 1931 एंड 1932 में हुआ था। तो गांधी जी जो कांग्रेस है उसमें उसने फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, आप सभी जानते हैं। तब ये बात भी बनी थी कि बिना राम के क्या हो रही है, रामायण हो रही है। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट की शर्त ही यही थी, कंडीशन ही यही थी कि अगर आप सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करते हो तो ही हम जितने अपराधी हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो सेकंड राउंड टेबल मतलब कि दी से क्या बन गया? दूसरा। दी से क्या बन गया? दूसरा। तो दूसरे राउंड टेबल में गांधी जी ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, मतलब कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? बात समझ में? देखो यहां से कितनी चीजें क्लियर होगी। 30 दास है तो 30 से क्या बन गया? दांडी मार्च। और 30 में क्या हो गया? सविनय आंदोलन। अगर हम बात करते 31 की तो 31 में क्या हो गया? गांधी इरविन पैक्ट हो गया और 31 में ही दूसरा राउंड टेबल हो गया। क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए स्टूडेंट अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा क्या है? 32 पहर। 32 पहर मतलब कि 32 पहर, मतलब 32 पहर। तो देखिए स्टूडेंट 1932 में क्या हुआ था? प से क्या बन जाएगा? प से क्या बन जाएगा? पूना पैक्ट। प से क्या बन जाएगा? पूना पैक्ट। आप सभी को पता है गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। शेड्यूल कास्ट को लेकर हुआ था, आप सभी जानते हैं। तो याद रखिएगा 1932 में ही हरिजनों को लेकर 2 चीजें हुई थी। एक तो पूना पैक्ट हुआ था, एक 1932 में ही 1932 में ही हरिजन हरिजन सेवक संघ मतलब कि हरिजन का जो है जो ग्रुप है, ठीक है, उसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्लियर? मतलब यूनियन की स्थापना हुई थी, हरिजन सोशल यूनियन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1932 में। तो 1932 में दो घटनाएं हुई। प से क्या बन गया? पूना पैक्ट बन गया और हर से क्या बन गया? हरिजन बन गया। हर से क्या बन गया? हरिजन बन गया। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। प से पूना पैक्ट और हर से क्या बन गया? हरिजन सेवक संघ यूनियन की क्या होगी? स्थापना होगी। कब? 1932 में। क्लियर? बात समझ में आई? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या? आगे बढ़े। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्विट इंडियन मूवमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं? छड़ी से क्या बन गया? छोड़ो। छड़ी से क्या बन गया? भारत छोड़ो आंदोलन। छड़ी से क्या बन गया? भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि क्विट इंडियन मूवमेंट 1942। क्लियर? बात समझ? देखो कितनी अच्छी ट्रिक थी और इसके अंदर हमने गांधी जी के सभी जितने मूवमेंट थे हमने उनके सभी के बारे में बात कर ली। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दोबारा अगर रिपीट करते हैं तो देखिए ध्यान से, लौट से 1915 में गांधी जी भारत आए। के से क्या मिला? केसर हिंद। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए जिससे कि आपको याद हो जाए। लौट के सच मिले खिले आस। लौट से 1915 में गांधी जी भारत आए। के से हिंद, गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल मिला। स से साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। च से चंपारण मूवमेंट हुआ 1917 में। मिले से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था 1919 में। और आज से असहयोग मूवमेंट शुरू हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 में। क्लियर? बात समझ में? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 30 में 2 घटनाएं घटी। एक तो दांडी मार्च, द से क्या बन गया? दांडी मार्च बन गया। और स से क्या बन गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम सिविल डिस्पेंड मूवमेंट भी बोलते हैं, 1930। क्लियर? बात समझ में आई? उसके बाद 1930 देखिए
ग से क्या हो गया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया। क्लियर, बात समझ में आई। और 1931 में ही द से क्या बन गया, दूसरा। द से क्या बन गया, दूसरा। तो दूसरा राउंड टेबल मतलब कि सेकंड राउंड टेबल हुआ जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गांधी जी को चर्चिल ने क्या कहा था, हाफ नेक्ड बेगर, आधा नंगा फकीर। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद अगर हम पहर की बात करते हैं तो 1932 में क्या हुआ था, प से क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। और हर से क्या हुआ था, हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1932 में ही। क्लियर, फिर 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा किया गया तीसरा लास्ट मूवमेंट था। क्लियर, बात समझ में। आप सभी को पता है गांधी जी का फर्स्ट मास मूवमेंट कौन था, नॉन कॉपरेशन। सेकंड था सिविल विज्ञान जिसे हम सिविल रिस्पॉन्ड मूवमेंट बोलते हैं। और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्लियर, बात समझ में आई, ये ट्रिक समझ में आई। और तो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक जो है वो याद हो गई होगी। और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये दुविधा जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलती है कि भाई गांधी जी का पहले मूवमेंट कौन सा आया, पहले दूसरा कौन सा आया, तो अब अगर आप लोग ये ट्रिक याद कर ले तो आप लोगों को ये मुश्किल नहीं आएगी कि गांधी जी की हमें कौन कौन से मूवमेंट को कैसे याद रखना है। क्लियर, बात समझ में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो चीजें हैं समझ में आ गई होगी। इसी के साथ स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि भाई मैम ने बहुत अच्छा हमें ट्रिकी वे में समझा दिया है, तो इसी तरह से शाम को यूट्यूब पे 7 बजे, शाम को कितने बजे, 7 बजे जो है वो मेरी सीरीज आती है जिसका नाम है संकल्प सीरीज, जिसमें हालांकि क्वेश्चन जो है हम हर क्वेश्चन के जितने भी 4 ऑप्शंस हैं उन सभी का क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। हम सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता भी है, जिन्होंने स्टूडेंट ने देखी है, हम हर कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, समझते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। इसी के साथ स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम, हिस्ट्री विद रितु मैम। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि यार वाह यार हमें तैयार हो जाएगा, हमारी तैयारी हो जाएगी, हम पीएस टेट को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि मैम ने हमें इतनी अच्छी ट्रिक बताई है, तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 जून को जो है हमारा पीएस टेट का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट, अगर आप कूपन कोड AC 512 का यूज करते हैं तो आपको 800 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट, आप कूपन कोड चाहे जिस मर्जी का यूज कीजिए, लेकिन सिर्फ टीचर का यूज कीजिए। नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप टीचर का कूपन कोड यूज करते हैं तो आप लोग उस टीचर के गाइडलाइन में आ जाएंगे और टीचर को मतलब उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर चीज समझाने की। तो स्टूडेंट, चाहे आप किसी का भी यूज कीजिए, चाहे मेरा यूज कीजिए, चाहे किसी का भी यूज कीजिए, हमारी पूरी टीम है, हर किसी का अपना कूपन कोड है, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकती हूँ, आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, आपकी काउंसलिंग कर सकती हूँ, तो आप कूपन कोड यूज कीजिए। अगर ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप किसी और का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस मर्जी का यूज कीजिए। आप हमारे अंदर, हमारे हर टीचर, जिस टीचर का आप कूपन कोड यूज करेंगे आप उसके गाइडलाइन में आ जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आई। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी। इसी के साथ आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगी, ये ट्रिक जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को गांधी जी के जो मूवमेंट है आपको याद करने में दिक्कत ना आए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना मस्त ध्यान रखिए और हम मिलते रहेंगे इसी तरह के मजेदार और इंफॉर्मेशन एंड मजेदार ट्रिक्स के साथ में। Clear? Thank you so much.